morning students, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 16 chemistry in everyday life, that is video 2 class 12. Subscribe my YouTube channel chemistry learning with Rahul Gupta, that is class 12 chapter 16 chemistry in everyday life. चलिए स्टूडेंट बात कर रहे हैं, ये है वीडियो 2 आपकी. So students, in last video we are discussing about the sweeteners, natural sweeteners and artificial sweeteners. देखिए चार नेचुरल और 4 आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के नाम दे रखे हैं, ये आपको याद करने हैं. इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. चलिए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट वो होते हैं जिन्हें हम यदि शुगर के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उनसे हमें कोई भी एनर्जी या कैलोरी नहीं मिलती है. They are the chemical substance or chemical compound which are non-nutritive in nature and are used as substitutes for sugar in foods and beverages, especially soft drinks. Some common artificial sweetening are saccharin. It is useful as a sugar substitute for diabetic person and those who need to control their calorie make, like toothpaste. 550 टाइम्स स्वीटनर ज़्यादा होता है केन शुगर से. अनप्लीजेंट बिटर मेटेलिक आफ्टर टेस्ट स्पेशली एट हाई कंसंट्रेशन. नेक्स्ट इज एस्पार्टेम. सो इट इज़, देखिए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर. एस्पार्टेम इट इज़ मिथाइल एस्टर ऑफ डाई peptide formed from aspartic acid and phenylamine. Aspartame is used only in cold foods and soft drinks as it is unstable at cooking temperature. ये aspartame होता है 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है ये. A sweet taste without the bitter chemical or metallic aftertaste reported in other artificial sweeteners. Next, aspartame. देखिए कोल्ड फूड में यूज़ किया था, अक्सर इसे कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ किया था, बेवरेज में यूज़ किया जाता है. अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पर ये. नेक्स्ट बात करते हैं अटाइम. अलाटाइम इट इज़ हाई पोटेंशियली स्वीटनर्स. द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट while यूजिंग अलाटाइम. Attached to allyl moiety is a noble amine that is presumed to be responsible for the elevated temperature alignment. 2000 गुना ज़्यादा सुक्रोज से मीठा होता है ये. No aftertaste and more stable than aspartame. Next, sucralose की बात करेंगे. It is tetrachloro derivative of sucrose. It is stable at cooking temperature. Sucralose, tetrachloro derivative of sucrose. दिख रहा हो स्टूडेंट्स, 0 कैलोरी की एनर्जी होती है. लुक्स टेस्ट जस्ट लाइक शुगर, एकदम चीनी की तरह होता है सुक्रोज जो होता है. 600 गुना ज़्यादा सुक्रोज से मीठा होता है, स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पर. जैसे कि आपकी पैकिंग आती है सुक्रोलोज की. तो उसके बाद हमारे आते हैं प्रिजर्वेटिव्स. सो फूड प्रिजर्वेटिव, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर एडेड टू फूड मटेरियल टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव इंक्लूड टेबल सॉल्ट्स, वेजिटेबल ऑयल, शुगर, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट. उसके बाद बात करते हैं कुछ और ये प्रिजर्वेटिव्स हैं. देखिए इनका यूज़ करते हैं हम. सॉल्ट्स जो है आपके पिकल्स में, फूड के अपीयरेंस के लिए, स्टोरेज वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है इसे. उसके बाद ट्रेडिशनल प्रिजर्वेटिव्स की बात करते हैं. लाइक आपका सॉल्ट है, शुगर है, विनेगर है, वेजिटेबल ऑयल्स है जिसका हम यूज़ करते हैं. जैम्स में, पिकल्स में यूज़ होता है. शुगर, सॉल्ट्स, अर्लीस्ट नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स. ये क्या है, एफिशिएंटली इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन फूड.
इससे। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एफिशिएंटली प्रोलॉन्ग द सेल्फ लाइफ ऑफ द फूड। स्प्राइट करके रख देते हैं उसके ऊपर। जैसे हमने स्प्रे कर दिया तो स्प्रे करने से क्या होता है, वो फूड की जो पावर होती है, वो ख़राब होने की जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। आर्टिफिशियल और केमिकल प्रिजर्वेटिव की बात कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल रहता है, एंटी ऑक्सीडेंट्स की बात करेंगे तो देखिए एंटी माइक्रोबियल जो रेजिडी ऑफ बिटर यानी आपका मक्खन जो होता है उसे रोकता है। प्रिवेंट लॉस ऑफ सम एसेंशियल अमीनो एसिड्स, प्रिवेंट लॉस ऑफ विटामिन्स। इसमें आपके एग्जांपल होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स में बेंजोएट, नाइट्राइट्स, सॉर्बेट्स। देखिए सोडियम बेंजोएट है, ईस्ट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है इसे जैम वगैरह में, फेवरेज, पाई, सलाद ड्रेसिंग और पेस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है। उसके बाद नाइट्राइल, सोडियम नाइट्राइल से यूज़ किया जाता है NaNO2। ये फिश वगैरह में यूज़ किया जाता है मीट्स वगैरह को स्टोर करने के लिए। सॉर्बेट से यूज सॉर्बिक एसिड्स, पोटेशियम सॉर्बेट, ये देखिए सोडियम सॉर्बेट, कैल्शियम सॉर्बेट, ये सॉर्बेट्स हैं आपके। इनका यूज़ ईस्ट से बचाने के लिए यूज़ किया था, माउल्ड्स वगैरह बैक्टीरियाज वगैरह से बचने के लिए, चीज़ वगैरह को बचाने के लिए, डाई और डिप्स, योक्स, ब्रेड्स वगैरह को बचाने के लिए, आइसिंग, सलाद, बेवरेज। और ये चीज़ें जो है बेटा ये चीज़ें ड्रेसिंग वगैरह के लिए यूज़ होती हैं, यानी कि आपको एक सुंदर बनाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं क्लींजिंग एजेंट की। क्लींजिंग एजेंट में आपके आते हैं सोप और डिटर्जेंट। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सोप की। सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। सोप्स containing sodium salts are formed by heating fat, glycerol ester of fatty acids with aqueous sodium hydroxide solution. This reaction is known as soponification. जैसे आपका ग्लिसरॉल रहता है एस्टर ऑफ स्टीरिक एसिड्स, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करेंगे तो ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा, ग्लाइसरल से ग्लिसरॉल। सोप अलग हो जाएगा सोडियम स्टायरेट, सोडियम ऑलिएट, सोडियम पामिलेट, ये सब जो है सोप नेम है। सोप कांट बी यूज इन हार्ड वाटर एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर फ्रॉम इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप्स। The insoluble soap separate as scum in the water and hence a part of soap is wasted. In fact, this scum creates hindrance to washing because the precipitates of these soaps adhere onto fibers of the clothes as gummy mass. Soap can't be used in acidic solution as acids present in the solution precipitate the insoluble free fatty acids which adhere onto fabrics and thus decrease the ability of the soaps to remove oil from fabrics. So सोपिफिकेशन जो होता है उसमें एस्टर और फैटिक एसिड हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, सोप ऑब्टेन्ड होता है कोलाइडल फॉर्म में। तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है जिसमें हम सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं। सो द सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सोप contains glycerol which can be recovered by fractional distillation, and soap is a good cleansing agent and is biodegradable. सोप हैज़ टू डिसएडवांटेजेस। सोप कांट बी यूज्ड विद हार्ड वाटर, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। और सोप जो है एसिडिक सॉल्यूशंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो ख़राब हो जाता है इसका सोप का। ये देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप ग्लिसरॉल को अलग कर लेते हैं। ग्लिसरॉल में सोडियम क्लोराइड आपने मिक्स कर दिया, ये पोटेशियम सोप है आपका। इस रिएक्शन को आप नोट कर लीजिएगा। इसमें ग्लिसरॉल एस्टर और फैटिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराए, ग्लिसरॉल अलग सोप अलग। उसके बाद बात करते हैं आप सोप्स की यूज़ के लिए हो गया बात। देखिए सोप में आपके अलग अलग टाइप के सोप्स होते हैं। मेडिकेटेड सोप हैं, सेविंग सोप्स, लॉन्ड्री सोप्स, ट्रांसपेरेंट सोप्स, फ्लोटिंग सोप्स, पाउडर सोप्स, टॉयलेट सोप्स।
मेडिकेटेड, जिनमें मेडिसिन वगैरह जैसे नीम, तुलसी वगैरह यूज़ होती हैं। सेविंग यूज होने वाले सोप जैसे गम है आपका, रोजिन या ग्लिसरॉल, ये शेविंग सॉप्स में आते हैं। तेज़ी से डाइंग करने में यूज़ होते हैं शेविंग वगैरह में। उसके बाद लॉन्ड्री सॉप्स रहते हैं आपके, जो कपड़े वपड़े धोने के लिए यूज़ होते हैं, जिनका आपका सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट रहते हैं, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, ये सब लॉन्ड्री सॉप्स में आते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंट सोप जो होते हैं वो इथेनॉल को मिक्स करके फॉर्म्ड होते हैं वाटर बाथ की प्रेजेंस में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसपेरेंट सोप्स जो हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पढ़ना है इसे इम्पोर्टेंटली। फ्लोटिंग सॉप्स स्कम्स तैयार कर लिया जाता है, जिसमें आपका स्क्रॉच सॉप्स रहते हैं। देखिए ये सोप्स वाटर एब्रेसिंग रिएजेंट होते हैं। पाउडर सोप्स जैसे सेंट्स वगैरह पाउडर स्कम्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका इसमें सोडियम कार्बोनेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट रहता है। अच्छा एग्जाम्पल है ये। उसके बाद टॉयलेट सोप्स की बात करते हैं। टॉयलेट सोप्स पेपर में यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा टॉयलेट पेपर यूज़ होते हैं या पेपर सोप्स यूज़ होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, आपको कैसे फॉर्म्ड होता है, कैसे यूज़ होता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन था आपका कि जो ट्रांसपेरेंट सोप्स होते हैं वो कैसे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो सोप को डिज़ोल्व कर लिया जाता है इन इथेनॉल, dissolving soaps in ethanol followed by evaporating the excess solvent is called transparent soap manufacture process। इथेनॉल में जब आप मिक्स करेंगे तो उससे वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये आपका टॉयलेट सोप्स प्रेजेंट रहता है, मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट्स जो इन इम्प्योरिटीज़ को दूर कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट। देखिए किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है, ये देखिए इम्प्योरिटीज़ बैठ गई जाकर, और फिर आपका सॉल्ट वॉशिंग के लिए एप्लीकेबल रहता है टॉयलेट सोप्स। इम्पॉर्टेंट है वर्क भी, नोट करते चलेगा। यहाँ पर जो इनके एग्जांपल है, एग्जांपल में पूछ लिया जाता है, जैसे आपको फैब्रिक्स वगैरह में यूज़ होता है, स्किन्स वगैरह वॉश करने में, हेयर वॉश करने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सिंथेटिक डिटर्जेंट। These are the cleansing agent which have all properties of soaps but actually don't contain any soaps. This can be used both in soft and hard water and they give form even in hard water. Synthetic detergent are of three types, namely anionic, cationic और non-ionic. Anionic की बात करते हैं। These are so named because large part of their molecules देखिए ये है आपके एनायनिक और कैटायनिक डिटर्जेंट। इसमें आपका सोडियम देखिए लॉरियल अल्कोहल है। एनाइडेड डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं। दीज आर द सो नेम्ड बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आर एनायंस। इट इज एनायनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच इज इन्वॉल्व्ड इन द क्लिनजिंग एक्शन। दीज आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फेनोएटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम डेका cyclic benzene sulfonate etc. Anionic detergent are used in household work or in toothpaste। फिर आता है आपका कैटायनिक डिटर्जेंट, सोडियम डेका साइक्लिक बेंजीन सल्फोनेट। देखिए एनायनिक पार्ट लार्ज है, कैटायनिक बहुत स्मॉल है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पर। डिश वॉशिंग लिक्विड्स, लॉन्ड्री लिक्विड्स, पाउडर डिटर्जेंट, कार वॉश डिटर्जेंट, शैम्पूज, टूथपेस्ट वगैरह में यूज़ किया जाता है इसका। ये सब क्लींजिंग एजेंट है। उसके बाद कैटायनिक डिटर्जेंट, दे आर सो कॉल्ड बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आर कैटायंस and there is cationic part of the molecules which is involved in the cleansing action. Cationic detergent are quaternary ammonium salts of amines with acetate, chlorides, bromides as anions. Cetyl trimethyl ammonium bromide is a cationic detergent used in hair conditioners. Cationic detergent have germicidal properties are expensive, therefore these are of the limited use. इसका बहुत लिमिटेड यूज़ होता है, कॉस्टली रहता है, एक्सपेंसिव रहता है। उसके बाद आता है आपका नॉन आयनिक डिटर्जेंट।
ये आपका कैटायनिक डिटर्जेंट है. सो नॉन आयनिक डिटर्जेंट डोंट कंटेन एनी आयनिक ion. These are ester of high molecular mass alcohols. One such detergent is formed when stearic acids react with polyethylene glycol. Liquids dishwashing detergent are non-ionic type. The problem in the use of detergent is that if their hydrocarbon chain is highly branched, then bacteria can't degrade them easily. Slow degradation of detergent leads to their accumulations, and these cause water pollution. Unbranched chain can be biodegradable more easily, and hence pollution is prevented. डिश वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है ये लिक्विड्स. बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड्स है ये, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं. इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया. ग्रीस रिमूवर, हाउस होल्ड क्लीनर, डिश वॉशिंग लिक्विड्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है इसका. तो ये डिटर्जेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है. एक्सट्रीमली स्लो रेट ऑफ डिग्रेडेबिलिटी. These are the example or the structure: cationic, non-ionic, dangers posed by detergent. देखिए डिटर्जेंट से क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है. पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है डिटर्जेंट की वजह से, क्योंकि वो वाटर में पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल नहीं होता. फिर वाटर ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता उसका. इसीलिए साइंस कंटिन्यूसली इस पर वर्किंग कर रहा है, रिसर्च कर रहा है बायोडिग्रेडेबल फॉर्म करने के लिए, ताकि वो नेचर पर कोई इफेक्ट ना करे, वाटर को पॉल्यूटेड ना करे. सो स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर 16 विल बी फिनिश. क्लास 12 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी बुक तो फिनिश होती है. इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में अब आपको पेपर मिलने स्टार्ट होंगे. सैम्पल पेपर्स मिलेंगे सॉल्यूशंस करने के लिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स रहेंगे. 1 बाय 1 करके हम पीछे से बात करेंगे. कोशिश करेंगे लास्ट 5 ईयर्स के पेपर सेट आपको देने की. और इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पर वीडियोज़ आपकी फिनिश होती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली. गुड बाय स्टूडेंट्स.